सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। कोटि कर्म लागा रहे, एक क्रोध के लार। बोलो भाई, कहते हैं किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। ये मन के सरदार हैं। क्रोध, अहंकार, मान बढ़ाई, ईर्ष्या, ये सब मन के सरदार हैं जो इस जीव को बांध के नरकों में डाल देते हैं। परमात्मा से मिलने में सबसे बड़ा बाधा ये अहंकार है। एक बार राजा ने प्रश्न किया कि प्रभु रहते कहाँ हैं और प्रभु खाते क्या हैं। तो ज्ञानी ने उनका उत्तर दिया कि प्रभु भक्तों के हृदय में रहते हैं और प्रभु भक्तों का अहंकार खा जाते हैं। क्योंकि प्रभु को मालूम है कि इस जीव के अंदर जो अहंकार आया है वो हमसे मिलने में बाधा है। इस अहंकार को लेके वो मेरे पास आ नहीं सकता। बाधा संग लगी रहेगी तो विघन आएगी। अहंकार जब पूर्णता की स्थिति में नहीं आता तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट बुद्धि का आदमी कभी भी सात्विक क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा इस अहंकार को ही खाते हैं। जिसको अहंकार नहीं होगा उसको क्रोध नहीं आएगा, जिसको क्रोध नहीं आएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी वो सात्विक पूजा कर सकता है, प्रभु के पास जा सकता है। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार के आते ही सब करनी अपने आप नष्ट हो जाती है। मैंने किया, ये सबसे बड़ा अवगुण है इंसान के अंदर। हम दो काम करते हैं, सबसे बड़ा भूल और सबसे बड़ी अज्ञानता। भूल क्या है? ये मेरा है, ये मेरा है। क्यों करता है मेरा मेरी, तज देश अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरी, तज देश अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। आजाद समय ये फिर ना मिलेगा, आजाद समय ये फिर ना मिलेगा। फिर पछताए तली तली, ले लो रे कोई राम का प्यारा,
ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरी, तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम। मैं महाराज कहते हैं कि मैना ने मैना कहा, मोल भये 10-20। मैना ने मैना कहा, मोल भये 10-20। बकरी मैं बोलती तो जाए कटावे शीश। कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई राम जी, दीपक देखा माँ। भाई कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब परमात्मा नहीं था। मैं माने अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि आ गए, अब मैं नहीं रहा, अब अहंकार नहीं रहा। परमात्मा के आते ही अहंकार चला जाता है। महाराज कहते हैं कि ये दोनों, अंधेरा और उजाला, एक साथ नहीं रह सकते। उजाला आने से पहले ही अंधेरा चला जाता है। एक बार अंधेरे ने जाके सूरज भगवान विष्णु से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपका ये पुत्र है न सूरज, ये हमको जीने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता। विष्णु भगवान ने कहा कि सृष्टि में मैंने जितनी जीवों की रचना देखी है वो सब एक दूसरे के सहायक हैं, आप दोनों में ऐसी दोस्ती क्यों नहीं है? बुलाइए उसको। कौन है ऐसा जो आपको दुख देता है? अंधेरे ने कहा सूरज है। भगवान ने कहा तो बुलाओ उसको, देखो तुम सामने खड़े रहो। अंधेरा बोला मेरे सामने होते हुए वो आ नहीं सकता, उसके आने से पहले हमको जाना पड़ता है। भगवान बोलने लगे कि जब तुम उसके साथ रहते ही नहीं हो, उसके आने से पहले ही चले जाते हो, तो तुम्हारा उससे क्या ईर्ष्या है, क्या झगड़ा है? अंधेरा है तो उजाला नहीं है, उजाला है तो अंधेरा कहाँ है? अहंकार है तो भगवान नहीं, और भगवान है तो अहंकार कहाँ? ऐसी एक कथा आती है द्वापर युग की कि रोम ऋषि महाराज जी के पास भगवान कृष्ण गए। जब इंद्र देवताओं को दुख देने लगा और उसको देवताओं से कहने लगा कि मुझे ये महल पसंद नहीं, ये महल पसंद नहीं, मेरे लिए अलग अलग महल बनाओ। रोम ऋषि के पास भगवान कृष्ण उस इंद्र को लेके गए। रोम ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा रोम ऋषि से, हे लोमस ऋषि महाराज, आप इस वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते हैं, इतना दुख पाते हैं,
आप अपने लिए कोई घर, कोई आश्रम क्यों नहीं बना लेते जहाँ बैठ के आप चैन से भजन करें। लोमस ऋषि ने कहा कि इतने क्षणभंगुर जीवन के लिए, इतने कम समय की जिंदगी के लिए क्या आश्रम बनाऊं, क्या बंधन रखूं। भाई कहते हैं, इतो पसारो मत कर भोंदू, इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुझको जाना मन रे, पिंजर भया पुराना मन रे, पिंजर भया पुराना। कभी विचार किया है कि संसार में हमको कितना दिन रहना है? 36,500 दिन, बस 36,500 दिन में 18,250 दिन तो नींद लेने में और इधर उधर के कार्यों में बीत जाता है। केवल 18,250 18,250 दिन बचते हैं हमें सब कार्यों को करने के लिए। उसमें हमको नौकरी करनी, रजोगुणी कार्य करना, मकान बनवाना, बच्चों की शादियां करना, ये सब कार्य के बाद कितना समय बच रहा है भक्ति के लिए, कितना समय रह जाता है। लोमस ऋषि कहते हैं, इतने क्षणभंगुर जीवन के लिए क्या आश्रम बनाना, क्या महल बनाना। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं लोमस ऋषि महाराज जी से कि आपकी उम्र कितनी है। लोमस ऋषि बोले, बहुत थोड़ी है, मेरी एक उम्र में 7 ब्रह्मा बदल जाते हैं। 7 ब्रह्मा बदल जाते हैं, 7 ब्रह्मा लोमस ऋषि की एक आयु में, और वो भी अपने आयु से संतुष्ट नहीं है। कहते हैं बहुत छोटा समय है, भगवान का नाम कीर्तन कैसे करूं। भाई कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो साधु के संग में सुख है वो बैकुंठ सुख नहीं है। कबीर साहब को बड़ा दुख होता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो साधु के संग रहूं तो मेरा कल्याण हो जाए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन सु लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन सु लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा काग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा। संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा। कहें कबीर अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहें कबीर अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लोमस ऋषि कहते हैं कि मेरे एक आयु में 7 ब्रह्मा बदल जाते, फिर भी मेरा मन इस मृत्यु लोक में इतना रम गया है संतों के संग में। यहाँ संतों का समागम होता है,
इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं तो एक ही मनवंतर रहूंगा बस, और एक मनवंतर के लिए मैं देवताओं को इतना दुख दे रहा हूं। उसको आत्मज्ञान हो गया और वो शर्मिंदा होकर चला गया। तो माई कहते हैं कि अहंकार संसार में जीव के लिए बहुत घातक है, और प्रभु हमेशा भक्तों का अहंकार खाते हैं। ऐसे ही अहंकार एक बार हनुमान जी को हो गया। हनुमान जी को बहुत अहंकार हो गया कि मैं अगर नहीं होता तो सीता माता का खबर कौन लाता, मैं अगर नहीं होता तो लंका दहन करके रावण को भयभीत कौन करता, मैं नहीं होता तो अहिरावण के दरबार से राम और लक्ष्मण को निकाल के कौन लाता। उनके अंदर ये अहंकार है। और सेवा भाव बहुत अच्छा था, लेकिन वो अहंकार आ गया। भगवान समझ गए कि ये जीव का कल्याण करना है तो इसका अहंकार हमको हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएं अहंकार को? हनुमान जी का अहंकार कैसे खत्म करें? स्वाभाविक होता है, जीव का अहंकार होना स्वाभाविक है। जीव को अहंकार क्यों होता है? जब उसके अंदर कर्तापन का अभिमान आ जाता है। मैं करने वाला हूं, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, और ये मेरा है, ये सबसे बड़ी भूल है। इससे जो बच गए वो पार हो गया। भगवान राम जब अयोध्या लौटे, रावण लंका जीत सीता घरा लेर आया, हनुमान कुशराया मद मान आया है। रावण लंका जीत सीता घरा लेर आया, हनुमान कुशराया मद मन आया है। हनुमान जी की सराहना करी भगवान राम ने। बड़े लोगों की आदत होती है वो छोटों लोगों की सराहना करते हैं, करना भी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे एक बार जब समुद्र के ऊपर पुल बनाया जा रहा था तो नल नील जामवंत अंगद सब आके बोले, प्रभु पुल तो बन के तैयार हो गया, सब ने बहुत मेहनत करी, लेकिन प्रभु एक बार आप अपने मुंह से बता दीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत किसने किया। भगवान बोले कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं सत्य ही बोलूँगा। लोगों ने कहा हाँ, सत्य ही सुनने का मन है कि सबसे ज़्यादा मेहनत इस पुल के निर्माण में किसने किया। भगवान राम ने एक गिलहरी की तरफ इशारा किया, ये गिलहरी, इसने बहुत मेहनत किया। अंगद नल नील जामवंत सबको बड़ा मन में गलानी हुई कि ये नल नील का मुकाबला गिलहरी, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु मुस्कुरा के बोले कि हे नल नील, तुम्हारे अंदर अथाह ताकत है, जामवंत के अंदर अथाह ताकत है, आप सब कुछ भी कर सकते हो, ये मुझे पता है, लेकिन इस गिलहरी के अंदर कोई ताकत नहीं है। एक अरबपति आदमी अगर एक भंडारा दे दिया तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक गरीब आदमी जिसने अपने पेट की परवाह नहीं करी, घर परिवार की परवाह नहीं करी, और वो अगर कोई भंडारा करता है, वो अन्नदान करता है, तो बहुत कीमती हो जाता है। आप तो सामर्थ्यवान थे, इस गिलहरी के अंदर सामर्थ्य नहीं था, फिर भी इसके अंदर प्रेम था, भावना थी, और उस प्रेम और भावना के वशीभूत होके ये पानी के अंदर छलांग लगाती और गीले शरीर से आके बालू को अपने शरीर में चिपकाती और पुल के ऊपर झाड़ती। ये क्रिया मैंने कई बार देखा। हे जामवंत, हे नलनील, हे अंगद, हे हनुमान, तुम सब सामर्थ्यवान, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये गिलहरी सामर्थ्यवान नहीं है। फिर भी इसका प्रेम, इसका भाव इतना था कि प्रभु का जो कार्य हो रहा है, ये पुल निर्माण जो हो रहा है, इसमें मेरा भी सहयोग होना चाहिए। तो उसके पास और कोई चारा नहीं। तो नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में होए, भाव बिहूणा किशन दास बैठा पूंजी खोए। किसी भी आदमी के अंदर कोई भाव दे तो उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है।
जब पत्थर के अंदर हम भावना रख के उसमें भगवान प्रकट करा लेते हैं तो हमारे गुरु महाराज तो 5 तत्व के हैं, इनके अंदर अगर हम भगवान का भाव रखेंगे तो वहाँ भगवान क्यों नहीं प्रकट होंगे। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। इसलिए जब बड़ा आदमी सराहना करे तो हमको अहंकार नहीं आना चाहिए, हमको बस प्रसन्न होना चाहिए कि मेरी सेवा से हमारे मालिक प्रसन्न हो गए। हनुमान कुशराया मद मान मन आया। हनुमान जी के अंदर अहंकार आ गया। रामचंद्र जी भगवान ने सोचा कि इनका अहंकार कैसे दूर करो। रामचंद्र कहो रोम ऋषि के जाओ ऋषि, रामचंद्र कहो रोम ऋषि के जाओ कपि, कुशल सुनाओ भेंट बूंदड़ी चढ़ाई है। हे हनुमान, तुम रोम ऋषि के पास जाओ और उनको ये हमारी सोने की मुद्रिका दे के उनको सारी कथा सुनाना, क्योंकि मैं रावण को मार के विभीषण को लंकापति बना के अयोध्या आ चुका हूँ और ऐसा शुभ कार्य करने के बाद अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु को कुछ भेंट चढ़ाना चाहिए। लोमस ऋषि इस धरा भूमि पे ब्रह्मा से भी बड़े अवतार हैं, इसलिए उनको जाके ये हमारी अंगूठी दे के आओ। जब हनुमान जी ऋषि के पास गए तो ऋषि कहे कपि, छाप किंदरा में बाओ जाओ, अयोध्या में आज मेरा राम राम को आइए। अयोध्या में जाके मेरा राम राम कहना। हनुमान जी पहुंचे रोमस ऋषि के पास। रोमस ऋषि बोले, आ गए हनुमान, बहुत अच्छा किया। ये हनुमान जी बोले कि राजा दशरथ के घर भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ। राजा दशरथ ने भगवान राम को वनवास दे दिया, माता सीता का वनवास में हरण हुआ। प्रभु बहुत दुखी थे, मैंने उनकी सहायता करी। मैं लंका गया, वहाँ जाके माता सीता का खबर लिया, लंका दहन किया, अक्षय कुमार का वध किया और फिर वापस समुद्र लांघ के आया। एक पग में मैंने 400 योजन दूर उस समुद्र का लंघन किया था। रोम ऋषि बैठ के भजन करने लगे, ध्यान लगा लिए। जब हनुमान ने पूरी कथा सुनाई तो बाद में कहा कि ये अंगूठी भगवान राम ने दिया है, इसको आप स्वीकार करें भेंट स्वरूप। रोमस ऋषि बोले, उधर पीछे जो कंदरा है, खाई है, उस खाई में फेंक दो और अयोध्या में जाके सबको मेरा राम राम कह देना। हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतने प्रेम से भगवान राम के जीवन की कथा सुनाई, ये व्यक्ति कैसा है जिसको भगवान इतना प्रेम करते हैं और ये भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं रखता। मैंने इसको इतने प्रेम से इतनी अच्छी कथा सुनाई, भगवान के दुख की बात सुनाई, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब मैंने अंगूठी दिया तो ये कह रहा है कि उस खाई में फेंक दो, सम्मान से लिया भी नहीं। घणो आदर हन पायो, पीछो अयोध्या में आयो। घणो आदर हन पायो, पीछे अयोध्या में आयो। मन अवगुण पायो, रघुनाथ जी बुझाई है। हमको बैठने तक के लिए नहीं कहा, कोई आदर ही नहीं दिया, और यहाँ तक कि मुझको जल सेवा भी नहीं पूछा। अतिथि घर में आता है तो उसको कुछ जलपान सेवा पूछी जाती है। ये कैसा आदमी है जिसको प्रभु इतना चाहते हैं और वो कोई शिष्टाचार भी नहीं जानता है, मुझे कोई आदर भी नहीं दिया। भगवान राम से हनुमान जी ने रोमस ऋषि की बहुत शिकायत करी तो भगवान बोले, पीछा जाओ लाओ काहे मुंदड़ी गमाओ एती, पीछा जाओ लाओ काहे मुंदड़ी गमाओ एती, कहो ऋषि से तिहरी पाछो जो मंगाई है। भगवान राम ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ क्या? उन्होंने आपको कोई आदर नहीं दिया, बैठने को नहीं कहा, जलपान भी नहीं पूछा और हमारी मुंदड़ी खाई में फेंकवा दी कि हाँ तो जाओ लेके आओ, मांग लो, अपनी मुंदड़ी वापस ले आओ। अगर ऐसा आदमी नहीं है, इस योग्य नहीं है तो मांग ले आओ। हनुमान जी बड़े खुश हुए, हाँ अब देखो उनकी बेइज्जती होगी, अब ठीक है। हनुमान जी गए और जाके ऋषि से बोले, ये भैया
आप वो अंगूठी देव हमें, प्रभु ने वापस मंगाई है, आप उस योग्य हो नहीं। अरे इतने बड़े राजा का आपके लिए सम्मान आया था, आपको आदर से शीश चढ़ा के अपने पास रखना चाहिए था, आपने तो गड्ढे में फेंकवा दिया। ऋषि बोले, नाखी जाई देखो ऋषि अपनी ओलख ले उनियारे ने के देख मन भर माइए। ऋषि बोले, जहाँ पे फेंका था वहीं रखा होगा, जाके देख लो। मैंने तो उसको देखा भी नहीं। हनुमान जी जब उस कांदरा में गए, उस खाई में गए, जाके देखा तो वहाँ तो वैसी ही करोड़ों अंगूठियां रखी हुई। हनुमान जी का मन भ्रम में आ गया। उन्होंने आगे ऋषि से पूछा कि वहां तो हमारी अंगूठी जैसी करोड़ों अंगूठियां रखी हैं, वो अंगूठी किसकी है, इतनी कहां से आई? ऋषि बोले, इतनी बेर आओ जाओ मुंदड़ी चढ़ाओ मोने, इतनी इतनी बेर आओ जाओ, इतनी बेर आयो, इतनी बेर आयो, जितनी अंगूठी है उतनी बार तुम मेरे पास आते हो। लाओ मुंदड़ी चढ़ाई मोने, अब हर बार मुझे एक अंगूठी देते हो। मन मद छायो काय ओ गुण उपाय है, नित आओ जाओ राम रावण लड़ाओ, समाचार जो सुनाओ कहाँ कुशल बुझाइए। हे हनुमान जी, मैं ध्यान लगा के जब भजन करने बैठता हूँ तब तुम जाते हो, और जब वापस आते हो तब मेरा ध्यान टूटता है, और जब आते हो तो वही एक कथा लेके बैठ जाते। कैसे राम का जन्म हुआ, ऐसे ये हुआ, वही मुदड़ी लाए, तो वो वैसी में फेंकवा देता हूँ। अब इतनी मुदड़ी लाते रहते हो, मैं कहाँ तक रखूँगा, कितना संभाल के रखूँगा। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। नित आओ, रोज देखता हूँ तो मेरे सामने ही खड़े रहते हो। पलक झपका और जब पलक खुला तो तुम सामने। नित आओ जाओ राम रावण लड़ाओ, पता नहीं कितनी बार तुम समुद्र पार किए, पता नहीं कितनी बार लंका दहन किए, पता नहीं कितनी बार तुमने रावण को मरवाया। हर बार यही आगे कहते हो, मैंने रावण को मरवाया, मैंने सीता का पता लगाया, और यही समाचार बार बार सुनाते हो। तो तुम्हारी क्या मैं बातें सुनूं? ये कथा सुनते सुनते मेरी कान में वो हो गया, अब मेरे सुनने का मन नहीं करता। एक बार सुना, दो बार सुना, मैं समझ गया कि ये सृष्टि की रचना ऐसी है, बार बार अवतार आते हैं, बार बार राम आते हैं, बार बार रावण आते हैं, बार बार ऐसा ही होता है। भाई मेरी एक जिंदगी में इतनी मुंदड़ी तुम ले आई, मेरी एक जिंदगी में इतनी बार 4 करोड़ 4 लाख 2 बार दशरथ बन, दशरथ घर राजा रामचंद्र जाए हैं। 4 करोड़ 4 लाख से 2 बार 4,42,000, 4,42,000 बार 4 करोड़ 42 लाख, 4 करोड़ 4 लाख 2,000 बार राजा दशरथ के घर प्रभु अवतार हमारे सामने ले चुके हैं। कितना? 4 करोड़ 42,000 बार, 4 करोड़ 4 लाख 2 बार, 4 करोड़ 4 लाख 2 बार दशरथ घरा राजा रामचंद्र जाए। 4 करोड़ 4 लाख 2,000 बरस, 2,000 बार 4 करोड़ 4 लाख 2,000 बार राजा दशरथ के घर प्रभु अवतार हमारे सामने ले चुके हैं। दशरथ घरा राजा रामचंद्र जाए। कितनी बार? 4 करोड़ 4 लाख 2 बार, 4 करोड़ 4 लाख 2,000 बार भगवान राम दशरथ के घर पैदा हुए। इतनी ही बार सीता हरण हुआ, इतनी ही बार रावण मरा, इतनी बार तुमने लंका जलाई हो, वही कथा इतनी बार तुम मुझे सुना चुके हो। मैं क्या बार बार कथा सुनूं? कहा जीता हारिया मारिया, जन्म हुआ जो हारिया, मारिया मारिया कहा ऐसे तुम्ही मर जाइए। जित्या जोरा काल मरण, जन्म मरण जीता संत सुख सारण, हारिया मारिया ब्रह्म को बिसारिए। भाई कहते संसार में आकर जिसने भजन नहीं किया
उसका क्या जीतना और क्या हारना। अगर जीतना है तो भजन करो, भजन किया सो जीता, जो भजन नहीं किया वो तो हार के ही गया। भाई कहते हैं कि हार चला जैसे जुआ रे। लोमस ऋषि हनुमान जी को ज्ञान दिए और उनको समझाया कि हे हनुमान, सच्चा सुख भजन में है, सच्ची जीत भजन में है, प्रभु के सेवा में सच्चा जीत है और प्रभु के सेवा में ही सच्चा आनंद है। ये लड़ाई झगड़ा बल ये सब एक दिन नष्ट होने वाला है। हनुमान जी को अपने गलती पे बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि अगर मैं नहीं होता तो ये सारी कथा नहीं होती। लोमस ऋषि ने उनको समझाया कि ये सृष्टि की रचना ऐसी है, इसमें हर आदमी एक पात्र है और वो अपना अपना रोल अदा करके चला गया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, इसलिए संसार में अहंकार नहीं करना चाहिए। और प्रभु जब अपने भक्तों के अंदर अहंकार देखते हैं तो उनका किसी न किसी तरीके से उस अहंकार का हनन करके उसको भक्ति में लगाते हैं। हनुमान जी का भी अहंकार दूर हुआ। लोमस ऋषि ने उनको ज्ञान दिया और फिर उन्होंने भजन करना शुरू किया। भजन तो कर ही रहे थे, माता सीता को गुरु बना के भजन तो कर रहे थे, लेकिन जब कच्चा होता है भजन तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आता है। ये त्रिगुटी तक हमारा मन होता है, त्रिगुटी के बाद निजमन हो जाता है और उसके आगे वो निजमन चलता है। क्रोध और अहंकार का दौड़ 10वें द्वार तक है। इसलिए इनको जीतने के लिए धीरज से भजन में लगे रहो, भजन करते रहो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य